कल 1 मई को मजदूर दिवस है। दुनिया के मजदूरों ने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ शिकागो में एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और जीत हासिल की थी। तब से दुनिया की सरकारें मजदूर दिवस पर मजदूरों के प्रति अपनी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त करती आ रही है। बिहार में भी मजदूर दिवस को श्रमिक दिवस के रूप में मानते हुए छुट्टियां घोषित की जाती हैं। लेकिन विडंबना यह है कि 17 फरवरी से और 25 फरवरी से जारी प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगभग 70 दिन से भी अधिक पूरे करने जा रही है और सरकार संवेदन शून्य बनी हुई है। शिक्षक संगठनों ने अपनी ओर से सरकार को भी ये साफ साफ कहा है कि सरकार उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाइयों को बंद करे, उनकी हड़ताल अवधि के वेतन का भुगतान करे, उनसे सम्मानजनक वार्ता करे, ताकि इस गंभीर स्थिति में हड़ताल को समाप्त कराया जा सके। लेकिन लोकतंत्र ने भी सारी सीमाएं पार कर दी हैं। बिहार का शिक्षा विभाग बिल्कुल तानाशाही रवैये में काम करने का आदी हो चुका है और वो बार बार प्रतिदिन नई नई चिट्ठियां निकाल करके शिक्षकों को धमकाते जा रहा है। जहां संगठनों से वार्ता करके समस्या का समाधान तलाशना चाहिए, वहां वो नए नए हथकंडे अपना रहा है। उसको ये भ्रम है कि हमारे इस प्रकार के हथकंडों से और दमनात्मक कार्रवाइयों से शिक्षक झुक जाएंगे और हमें अपनी नाकामयाबी को छुपाने का मौका मिल जाएगा, तो ये उसका सपना है जो वो दिन में देख रही है। वस्तुतः यह हड़ताल शिक्षा विभाग की नाकामयाबी का परिणाम है। 5 वर्षों में भी नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली अधिसूचित नहीं किया शिक्षा विभाग ने। 3 वर्षों से भी अधिक समय गुजर गया, जबकि सरकार ने अपने लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में माध्यमिक शिक्षा को पंचायती राज व्यवस्था से अलग करने का निर्णय लिया था। उस निर्णय को भी कार्यान्वित नहीं किया। यहाँ तक कि वित्तरहित शिक्षकों, चाहे वो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के हों, चाहे वो स्कूलों के हों, कॉलेजों के हों, उनके लिए जो राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत करने की बात कही थी, उसको भी समय पर स्वीकृत नहीं किया। जो राशि थी उसको भी लैप्स करवा दिया और इस तरीके से एक पर एक नाकामी शिक्षा विभाग छुपाता जा रहा है। और कोरोना के इस वैश्विक संकट में जबकि शिक्षक सरकार के साथ खड़े हैं, पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं, उन्हें धमकाने, डराने, सरेंडर कराने की सारी प्रक्रिया मुफस्सिल के अधिकारियों के माध्यम से शिक्षा विभाग लगातार कर रहा है। और विडंबना ये है
कि माननीय शिक्षा मंत्री जी सिर्फ अखबारों में बयान जारी करते हैं, मीडिया में बयान जारी करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जबकि आज मंत्रिपरिषद की बैठकें भी हो रही हैं, अन्य बैठकें भी हो रही हैं, तो क्या हड़ताल जैसी गंभीर समस्या का समाधान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं की जा सकती? लेकिन प्रश्न है कि विभाग ऐसा चाहता है कि नहीं, सरकार ऐसी चाहती है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा चाहते हैं कि नहीं। अगर हड़ताल को इसी प्रकार सरकार चलाना चाहती है, शिक्षा विभाग चलाना चाहती है, तो उसे आज़ादी तो है ही चलाने की, लेकिन इस राज्य में इससे भी बड़ी बड़ी हड़तालें हुई हैं। लेकिन सरकारों ने अपने लोकतांत्रिक धर्म का पालन किया है और संगठनों के साथ वार्ता किया है, सम्मानजनक समस्याओं का समाधान किया है। ऐसी जिद उन्होंने कभी नहीं की है। लेकिन आज जो जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो आने वाले दिनों में क्षम्य नहीं मानी जाएगी। मेरा फिर मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि वे विभाग को ये निर्देशित करें कि विभाग दमनात्मक कार्रवाइयों को खत्म करे, हड़ताल अवधि को छुट्टियों में समायोजित करे और सम्मानजनक वार्ता के द्वारा शिक्षक संगठनों के साथ चल रही इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को खत्म कराने की दिशा में कार्रवाई करे, ताकि इस देश में लोकतंत्र की रक्षा हो सके, लोगों की आज़ादी हो सके। अन्यथा रोज बरोज शिक्षक सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। आज भी सैकड़ों की संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनमें बहुत सारे नियोजित शिक्षक हैं और जो बिना पैसे के निवृत्त हुए हैं। नियमित शिक्षक भी बिना पैसे के निवृत्त हुए हैं, जो कि हड़ताल में भी नहीं थे। ऐसे शिक्षकों का अपमान करके अगर सरकार अपनी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। हर चीज़ का समाधान वार्ता के द्वारा ही किया जाना चाहिए। बड़ी बड़ी समस्याएं वार्ता के द्वारा सुलझाई जाती हैं, तो हड़ताल जैसी समस्या का समाधान भी वार्ता से सुलझाया जा सकता है। दमनात्मक कार्रवाइयों से हड़ताल को तोड़ने फोड़ने की कार्रवाई पूरी नहीं की जा सकती है और अधिकारियों की कुत्सित मानसिकता पूरी नहीं